बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। इस्लामाबाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दहशतगर्दी के मसाइल पर बुलाई गई आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 7 के बजाय 9 फरवरी जुमरात को इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने अपनी ट्वीट में बताया कि APC में मुल्क की तमाम कौमी व सियासी क़यादत को मदऊ किया गया है। इजलास में दहशतगर्दी और दरपेश चैलेंजेस के मुकाबले की मुश्तरका हुकूमत अमली मरतब की जाएगी, जबकि नेशनल एक्शन प्लान पर नज़रसानी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ APC में शिरकत से इनकार कर चुकी है। वफाकी हुकूमत ने इंस्पेक्टर जनरल IG खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक वफाक ने इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से नाम मांग लिए हैं। ज़राए का कहना है कि IG गिलगित बल्तिस्तान सईद वज़ीर को IG खैबर पख्तूनख्वा लगाए जाने का इम्कान है। सईद वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ अहम जिम्मेदारियों पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। ख्याल रहे कि इस वक्त मौज़म शाह अंसारी IG खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। मारूफ बरतानवी फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तानी मईशत को दरपेश मुश्किलात पर खतरे की घंटी बजा दी। बरतानवी फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पाकिस्तान तबाही के दाने पर है। जोरी ताकत और इसके कर्ज धनगान डिफॉल्ट से बचने के लिए सख्त इक़दाम उठा रहे हैं। मुल्क की करेंसी बुरी तरह गिर चुकी है। फाइनेंशियल टाइम्स का कहना था कि गुज़श्ता माह के आखिर में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कम होकर सिर्फ $3.7 बिलियन रह गए। चीन, IMF और पेरिस क्लब को पाकिस्तान को कर्जों की तंजीम नो के मुज़ाकरात में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि पाकिस्तान को पिछले दिनों पावर ब्रेक डाउन, मौसमियाती तबाहकारी और दहशतगर्दी का भी सामना करना पड़ा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ का कहना है कि कोई भी आइनी काम इस वजह से गैर आइनी नहीं होता कि मुकर्रर मुद्दत में नहीं हो। 90 दिन के बाद होने वाले इलेक्शन के लिए कानून साजी की ज़रूरत नहीं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान उनसे सवाल किया गया कि 90 दिन बाद सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हुए तो उनकी आइनी हैसियत क्या होगी। इस पर वफाकी वज़ीर कानून का कहना था कि आइनी काम के मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल न होने की मसनद वजूहात होनी चाहिए। आज़म नज़ीर ताड़ का कहना था कि 90 दिन के बाद होने वाले इलेक्शन के लिए कानून साजी की ज़रूरत नहीं, लेकिन मुतल्लिका इदारों को इलेक्शन वक्त पर न होने की ठोस वजह देनी होगी। वफाकी वज़ीर कानून का कहना था कि कोई भी आइनी काम इस वजह से गैर आइनी नहीं होता कि मुकर्रर मुद्दत में नहीं हो। आइन के साथ ऐसे मजाक नहीं होने चाहिए। आइन में शक है कि आइनी काम मुकर्रर मुद्दत में न होने की ठोस वजूहात होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि परवेज़ मुशर्रफ दुनिया से जा चुके, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज का कहना था कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के साथ हुआ, उससे कौम ने क्या सीखा सबको पता है। आवाम को पता चल गया कि डिक्टेटरशिप से क्या नुकसान हुआ। इमरान खान पर तंज करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जेलें भरें और शुरुआत ज़मान पार्ट से करें। हम नजरें बचाए बैठे हैं, आइन जेल भरे। फ्रंट लाइन पर उन्होंने खवातीन को रखा हुआ है। खुद सामने आए, कानून अपना रास्ता लेगा। जो जराइम किए उनकी सज़ा भुगतना पड़ेगी। राना सनाउल्लाह ने जेली मुकदमे में 6 माह कैद काटी, उन्हें अभी किसी ने उंगली नहीं लगाई। ये 2 दिन की कैद में गले लग कर रोने लग गए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान तोशाखाना केस में ज़मानती मशकलें जमा करवा दिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने गुज़श्ता समात पेश न होने पर इमरान खान को ज़मानती मशकलें जमा कराने का हुक्म दिया था। इमरान खान के वकील अली बुखारी की जानिब से 20,000 रुपये के ज़मानती मशकलें जमा करवाए गए हैं। अदालत ने इमरान खान को फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए कल तलब कर रखा है। सेशन अदालत कल तोशाखाना केस की समात करेगी। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस अदालत को भेजा था।